प्रयागराज के हड़िया क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों को अध्यापकों द्वारा शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, देश के महापुरुषों की जीवनी पढ़ाकर उन्हें उनके पद चिन्हों पर चलने की सीख दी जाती है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षिका द्वारा अपने अधिकारी के साथ किए गए सलूक से सारा शिक्षा विभाग शर्मिंदगी में डूबा हुआ है। जो भी घटना को सुना, शिक्षिका के कृत्य से उनका सर नीचे झुक गया है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षिका को अनुपस्थित करने और उसका वेतन रोके जाने से नाराज शिक्षिका ने शिक्षकों के सामने ही खंड शिक्षा अधिकारी की चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई ही नहीं, अपने घिनौनी कृत्यों को छिपाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप भी मढ़ दिया। हालांकि बीएसए ने शिक्षिका कविता गौतम को निलंबित कर दिया और जांच का आदेश भी दिया है। लेकिन इतना ही दंड इतना बड़ा घिनौना कार्य करने वाली शिक्षिका के लिए क्या पर्याप्त है? सैदाबाद के सैकड़ों शिक्षकों ने शिक्षिका की इस हरकत से जहां सर नीचे झुकाए हैं, वहीं ऐसी हरकत करने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त करने की मांग भी उठाई है। मेरे ख्याल से वो सरासर गलत है, इसलिए कि वो इस स्कूल के प्रांगण में सिर्फ एक अकेले वही महिला नहीं है, 12-13 लोग महिलाएं हैं और उनके क्लास में जाने से पहले वो 2 क्लास में और जाके चेक कर चुके हैं, वहाँ भी महिलाएं नहीं थी। इसके पहले भी वो आके चेक कर चुके हैं, ऐसी कहीं कोई घटना नहीं थी। हाँ, इसके पहले जब वो आए थे तो वो मैडम एब्सेंट थी, तो उनका एब्सेंट गया है। उसी एब्सेंट के चक्कर में जो भी हुआ हो अपना आपसी अपना उनका जो भी माइंड मेकअप रहा हो, अभी वो सर के यहाँ आने के बाद हम लोग तो अपना इधर उधर व्यवस्था कर रहे थे गिलास पानी वगैरह की, और उसके बाद वो आई और सर से तू मैं करी थोड़ा सा कि आपने मेरा वेतन क्यों रोका, आपने मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी। उसके बाद जो है बस फट से सैंडल निकाली और फेंक दी सर के ऊपर। उसके बाद फेंक दिए या मार रही थी? मार ही दी है, फेंकी क्या, मारी थी। उसके बाद हम लोग गिलास वगैरह फेंक के आए, हम 2 लोग थे, क्योंकि सर जेल से कोई छुड़ा नहीं सकता है, हाँ उनको कोई पकड़ नहीं सकता था, तो इसलिए हम लोग मैडम ये क्या कर रही है, मैडम ये गलत है, मैडम ये क्या कर रही है, बस उनको हम लोगों ने पकड़ा ही है। उसके बाद वो खींच के एक पड़ाका मैडम को भी मारी है। हाँ, बल्कि हम लोग सिर्फ बीच बचाव ही कर रहे थे, हम लोग नहीं ये गलत है मैडम, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, अधिकारी से ऐसे बात नहीं की जाती है, बस यही सब हुआ है। बस मुद्दे से लाती हैं, हाँ इसकी सूचना हम लोगों को हो जाएगी तो भाई हम लोग भी अपना पक्ष रख देंगे। बस यही हुआ है कि हम लोगों ने बीच बचाव किया है और बीओ सर के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और ये जो उनके ऊपर जो लगाया गया है आरोप, ये आरोप तो मिथ्या है, गलत है। इतने अच्छे इंसान हैं बीओ सर, वो मेरे कोई पर्सनल रिश्तेदार नहीं है, ना उन्होंने कुछ दिया है, जो सत्यता है वो सत्यता आप दिखाइए सबको, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी भी अध्यापक से ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करी है, सिर्फ अच्छे से ही उन्होंने बात करी है, व्यवहारवादी हैं वो। शिक्षिका द्वारा जो आरोप लगाया गया है पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। मैं जुलाई 2017 से इलाहाबाद को ज्वाइन किया हूँ और जुलाई 17 से जुलाई 18 तक हमारा सैदाबाद में कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद मैं प्रतापपुर गया, नगर से फिर उरुआ, फिर हो गए यहाँ 2 महीने पहले हमने ज्वाइन किए। मैं जब विद्यालय में निरीक्षण में जाता हूँ तो हम क्लास में बच्चों का फीडबैक अवश्य लेने की कोशिश करता हूँ और इसी सिलसिले में मैं निरीक्षण करने 9/11/2001 को सम्मिलियन विद्यालय मलेथुआ पहुँचा, लगभग 11:30 बजे। मैं पहले कक्षा 1 में गया और कक्षा 1 का मैंने फीडबैक लिया और मेरे साथ वहाँ के हेड इंचार्ज जो होते हैं कंट्रोलर सम्मेलन के और प्राइमरी के हेड जो है तिवारी जी और बालक दास जो वहाँ के सम्मेलन के कंट्रोलर साथ साथ मेरे रहे। कक्षा 1 में गया, वहाँ भी वो साथ थे अंदर, 2 में गया, वहाँ भी वो साथ में अंदर थे, 3 कक्षा में गया, वहाँ भी वो साथ में थे। कक्षा 3 में ये जो अध्यापिका हैं कविता कुमारी कक्षा 3 में पढ़ा रही थी और जब मैं पहुंचा तो 30 से 40 बच्चे उपस्थित थे। मैंने बच्चों से फीडबैक हिंदी का लेना चाहा और बच्चों से पूछा कि
कितने बच्चे हिंदी की किताब पढ़ लेते हैं, हाथ उठाए। तो वो 36-40 बच्चों में 5-6 बच्चे हाथ उठाए। तो हमने कविता कुमारी से कहा, भाई 3 में बच्चे पहुंच गए और हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाते क्या हैं? तो उनका जो जवाब था बहुत ही निंदनीय था। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी, जो भी कार्रवाई आपको करनी हो कर लीजिए। मैं तो स्तब्ध रह गया कि ये क्या कह रही हैं मेरे प्रश्न के उत्तर में। फिर मैं पर भी कुछ आरोप लगे थे जी। पूर्व में उन्होंने 1090 पर फ़ोन करके मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मेरे पास अश्लील वीडियो और मैसेज भेजते हैं, जबकि मैंने कभी उसका नंबर भी नहीं लिया और सेव भी नहीं किया। तो 10 नंबर डायल करके उसने जो है फ़ोन उसे किया वहाँ पर, और वहाँ से पुलिस द्वारा इंक्वायरी हुई। मैंने बताया, अपना नंबर उनको दे दिया। हमने कहा सर इस पर आप चेक कर लीजिए, मैंने इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं की। और वो जो है इसी तरीके से सभी के ऊपर वो उसका एक बचाव का तरीका हो गया है कि कोई बचाव का तरीका ना हो तो आरोप लगा दो दूसरे के ऊपर छेड़छाड़ का, और उसको अपनी बेइज्जती तक का भी वो ख्याल नहीं है कि मेरी भी बेइज्जती होती कि नहीं होती है, और दूसरे के ऊपर केवल जो है, और कुछ लोग इस पर जो है राजनीति भी कर रहे हैं। एक भी ना संघ के लोग, ना कोई अध्यापक विद्यालय में ये भी पता नहीं करने आया कि हमारे बीओ के साथ क्या हुआ उस विद्यालय में, ये इसकी जानकारी लेने भी कोई नहीं आया कि सच्चाई क्या है। और व्हाट्सएप पर लिख करके पता नहीं क्या अनर्गल बातें भेज रहे हैं। जी दयाराम सहायक अध्यापक। वो हमको मारी, मतलब यहाँ पर पहले सर आए, क्लास में गए, एक चेक किए, 2 को चेक किए, तीसरे वाले क्लास में वो पढ़ाते, उनके साथ मनोज तिवारी और उनका जो ड्राइवर है वो भी साथ में गए। कक्षा 4 में गए और 5 में गए, और यहाँ आए। उसके बाद आने के बाद और सर तो डायरेक्ट तुरंत आई, यहाँ तुरंत चप्पल से उतार के मारी और हमको भी मारी बीच में छुड़ाने के चक्कर में।